दुनिया में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया है। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की तारीफ उसके दुश्मन भी करते थे। नेपोलियन को हराने वाले ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तक ने कहा था कि जंग के मैदान में नेपोलियन अकेले 40,000 योद्धाओं के बराबर है। इसी खूबी की बदौलत नेपोलियन आम आदमी होकर भी बादशाह की गद्दी तक पहुंचा। यही नेपोलियन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मदद करने और भारत का इतिहास बदलने के लिए अपने हजारों सैनिकों के साथ आने वाला था। अगर तकदीर इन दोनों का साथ दे देती तो शायद हिंदुस्तान का पूरा इतिहास बदल जाता। अंग्रेजों के खिलाफ नेपोलियन और टीपू सुल्तान की योजना की बात करने से पहले जान लेते हैं कि फ्रांस के साथ टीपू की दोस्ती कैसे हुई। फ्रांस और मैसूर रियासत असल में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के समय में करीब आए थे, 18वीं सदी में। उस वक्त दक्षिण भारत पर कब्जे के लिए आरकोट के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मैसूर रियासत और मराठों में जंग चलती रहती थी। इसमें फ्रांस और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने हाथ सेक रहे थे। आरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजाह को फ्रांसीसियों ने बंदी बना लिया। नवाब ने हैदर अली से वादा किया कि अगर वह फ्रांसीसियों के खिलाफ उसकी मदद करे तो वह बदले में तिरुचिरापल्ली का किला उन्हें दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों के मददगार नवाब की नीयत में खोट थी और वह हैदर अली से किए वादे से मुकर गया। यही हैदर अली के आरकोट के नवाब और अंग्रेजों से टकराव की सबसे बड़ी वजह थी। हैदर अली ने इन दोनों के खिलाफ फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया। इस संबंध को हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने और प्रगाढ़ किया। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा भी सीखी और फ्रांसीसी अधिकारियों से उन्हीं की भाषा में बात करते। टीपू ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी ले रखी थी, जो फ्रांस की क्रांतिकारी पार्टी थी। टीपू ने 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस भेजा था। इसका मकसद फ्रांस से तकनीक के जानकारों को भारत लाना था, मुमांगी कीमत देकर। फ्रांसीसियों ने उस समय लोहे और इस्पात मिलाने की तकनीक विकसित कर ली थी। उन लोगों ने ही कावेरी नदी पर 1789 में झूलता हुआ पुल बनाया। फ्रांसीसी सेना के कई लोग टीपू सुल्तान की सेना को प्रशिक्षण भी देते थे। फ्रांसीसियों की ही मदद से उस समय चीनी का रंग सफेद किया गया था। श्रीरंगपटना के करीब एक चीनी मिल लगाई गई। टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ाने वाली तोपें फ्रांसीसियों की मदद से ही बनी। उन्होंने उस समय किसी जल स्रोत से बोरिंग के जरिए धातु निकालने की तकनीक भी सीख ली थी। नेपोलियन और टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या योजना बनाई थी? यूरोप में हाहाकार मचाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने एशिया का रुख किया। साल 1798 में उसका पहला मकसद था इजिप्ट पर कब्जा करना, जो फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में प्रभाव और व्यापार जमाने के लिए सबसे जरूरी था। नेपोलियन एक बड़े लाभ लश्कर के साथ फ्रांस से इजिप्ट के लिए निकला। इससे पहले उसका टीपू सुल्तान से पत्राचार भी हुआ। इसमें नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को भरोसा दिया कि उसकी अजेय सेना इजिप्ट से समुद्री या जमीनी रास्ते भारत आएगी, अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उसकी मदद करने। लेकिन नेपोलियन के इजिप्ट मिशन से पहले ही भारत में टीपू के लिए हालात काफी खराब हो गए। उस वक्त अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे जॉन शोर की पॉलिसी काफी हद तक दखल न देने वाली थी। उन्होंने अंग्रेजों की कई मित्र रियासतों पर हमले के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बंगाल सेना के अधिकारियों की बगावत से निपटने में भी कमजोरी दिखाए। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ जंग की तैयारी भी करने दी। अंग्रेज अधिकारी खुद जॉन शोर को कायर और डरपोक कहने लगे। ऐसे में ब्रिटिश हाईकमान ने जॉन शोर को हटाकर लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल नियुक्त किया। वेलेस्ली को ओहदा संभालने के बाद जब पता चला कि फ्रांस और टीपू सुल्तान के बीच गठजोड़ की बात हो रही, तो उसने दक्कन में फ्रांसीसी दबदबे पर लगाम लगाने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को शीशे में उतारा, जो फ्रांस का पुराना साथी था। निजाम ने फ्रांसीसियों से संधि तोड़ ली और अपने राज्य से फ्रांसीसी सैनिकों भगा दिया। जब वेलेस्ली ने चारों ओर मोर्चाबंदी कर ली, तो उसने टीपू पर हमला किया। साल 1799 में यह अंतिम एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसे चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन उनसे पार नहीं पा सके। इसी युद्ध में उनकी मौत हो गई। उनका दोस्त नेपोलियन उनकी मदद के लिए आ भी नहीं पाया, क्योंकि वो तब तक सीरिया में ही लड़ रहा था। टीपू के मरने के बाद उनकी कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज लूट ले गए। इनमें से ज्यादातर चीजें आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं। आखिरी समय में टीपू ने जो अंगूठी पहन रखी थी, उस पर राम लिखा हुआ था।
बताते हैं कि अंग्रेजों ने उनकी उंगली काटकर वो अंगूठी भी निकाल ली। टीपू के अंत के साथ नेपोलियन का भारत से संपर्क भी टूट गया। उसका इजिप्ट अभियान भी सफल नहीं हुआ। ब्रिटिश कमांडर होरेशियो नेल्सन ने नेपोलियन के 35,000 सैनिकों को घेर लिया। उसी दौरान फ्रांस में सत्ता समीकरण भी बदल गए। ब्रिटेन ने भी रूस के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। ऐसे में नेपोलियन को अपने सैनिकों को इजिप्ट में ही छोड़कर वापस फ्रांस लौटना पड़ा। उसका भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने, टीपू सुल्तान की मदद करने और एशिया पर हुकूमत कायम करने का सपना ही रह गया। दोस्तों, ये थी नेपोलियन की जिंदगी का इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल प्रेम जी के किंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।